अगर गठबंधन नहीं होता है, हम अकेले लड़ते हैं, तो हम लोग 50 से 60 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर गठबंधन नहीं होता तो हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। कई ऐसी पार्टी, सेठ सिंह राणा साहब की पार्टी है, एल आरजेपी, उनसे बात हुई है, और मायावती जी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। तो एक थर्ड फ्रंट पे उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, देवेंद्र यादव जी भी थे, और इस बार भी नागमणि जी से बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे लोग हैं। ये 5 विधायक जिस पार्टी का है, जो 19 सीटों पे लड़ी थी, तो उसमें हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे कितनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए, हमें 25-30 सीटों पे लड़ना है, या मैंने 50 सीट नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कितना जरूरी है एक साथ होना, गठबंधन करना कितना जरूरी देखिए, कई चीजें होती हैं, जैसे आरजेडी बड़ी पार्टी है निश्चित रूप से, और कई मुद्दों पे आरजेडी बहुत मुखर होकर के नहीं बोल पाती। है? नुकसान किसको होगा यदि गठबंधन नहीं होगा तो? क्योंकि आप तो ऐसी 5 सीट पिछले बार ले आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव को उम्मीद थी, थोड़ा सा के लिए चूक गए थे। क्या लग रहा है इस बार नुकसान किनको होगा यदि गठबंधन नहीं होता? ज्यादा उनको होगा या आप लोग को? देखिए, जब जनसुराज आई थी, प्रशांत किशोर जी आए थे, लोगों ने कहा था कि ये आरजेडी का वोट काटेगी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये भाजपा का वोट ज्यादा काट रही है। हमारे भी पार्टी को लेकर के लोग तरह तरह का इल्जाम लगाते थे कि ये कट्टर पार्टी है, तो राणा रंजीत सिंह, एक हिंदू का बेटा, इस पार्टी में क्या कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। ये बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी रणनीति में जुड़ गई है, और देखिए गठबंधन को लेकर के भी इन दिनों बिहार में खूब चर्चा हो रही है। खासकर बीते दिन राणा रंजीत सिंह वो आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, लेटर लेकर पहुंचे थे, और देखिए गठबंधन को लेकर के बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। एक लेटर दिए जिसमें जो कई बिंदु जो है अंकित था, और गठबंधन की बात किए हैं ताकि सेकुलर वोट जो है वो बना रहे, और मुस्लिम वोट में खास करके बिखराव ना हो। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। इस वक्त खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए राणा रंजीत सिंह है। कल आरजेडी कार्यालय अपने आप गए थे, किससे बात हुई? आपने लेटर किसको दिया? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलने का समय मांगा है, और चूंकि चुनाव का समय है और आज उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी, इसलिए लेटर देना जरूरी था ताकि उस पर चर्चा हो सके। तो हम लोगों ने कार्यालय में जाकर के, हमारे सहयोगी और पार्टी के कार्यकर्ता आदित्य राठौड़ जी ने जाकर के वहाँ पे कार्यालय में उस पत्र को दिया। उस पत्र में जो है विनम्र निवेदन हम लोगों ने किया है कि हम लोग जान रहे हैं, इस बात का पूरा बिहार समझ चुका है कि एनडीए की हालत क्या है। पूरा डबल इंजन का जो है पुर्जा पुर्जा खुल चुका है, उनका सच्चाई बाहर आ चुका है, इसलिए नई नई तरकीबें वो निकाल रहे हैं। और जो वोटर लिस्टों में जो है कटनी छटनी का काम, और ये सब चीजें दिखा रहा है कि आपको मालूम चल गया है कि अब आप चुनाव में पिछड़ गए हैं, बहुत पीछे चले गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम ब्रेकर बने। हम लोग, सब लोग चाहते हैं कि भाई एक नई सरकार बने, और सभी सेकुलर पार्टी एक मंच पे आए, आकर के जो है हम लोग एक गठबंधन बना करके उस लड़ाई को लड़े, और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक विकसित बिहार बनाने की कड़ी में हम लोग उस काम को करें, उस दिशा में आगे जाएं। तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि 5 विधायक हमारे जीत करके आए थे, हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे पिछले। तो जो जो पार्टी 5 विधायक जीत चुकी है, तो वो पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दे, ये संभव नहीं, क्योंकि आप हमारा भी जनाधार है। आप लोग भी जिस चीजों को लेकर के आवाज उठाते हैं, आरजेडी और विपक्ष हो वही चीज को लेकर के आवाज उठाते हैं। कितना जरूरी है एक साथ होना, गठबंधन करना कितना जरूरी देखिए, कई चीजें होती हैं, जैसे आरजेडी बड़ी पार्टी है निश्चित रूप से, और कई मुद्दों पे आरजेडी बहुत मुखर होकर के नहीं बोल पाती। जैसे कि मुस्लिम का ही कोई मुद्दा हो, या कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं, तो उसमें सहयोगी दलों का जब आपस में समन्वय होता है, तो वो उस मुद्दे को उठाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब बैलेंस भी बना के चलना है, किसी को ऐसा ना लगे कि भाई ये पार्टी केवल मुस्लिम की बात कर रही है, दलित की बात कर रही है, बाकी जात को, लोगों को छोड़ रहा है। तो समन्वय बनता है, एज अ टीम वर्क हम लोग काम करते हैं। वही काम हम लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का फोकस ज्यादा मॉब लिंचिंग को लेकर के, या ऐसी चीजें जिसको लेकर के लोग मुखर होकर के नहीं बोल पाते। तो हमारी पार्टी वो काम को करते आ रही है, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति, सदन में बहुत तर्क के साथ बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से उनको सुना जाता है। अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ तमाम ऐसे मुद्दों के लिए लड़ाई को लड़ते हैं। तो विचारधारा एक है, और हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी वजह से कोई ब्रेकर ना आए। और ये दिख गया है पूरे बिहार को कि एनडीए की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वोटर में जो है उनका टारगेट है कि 2-3 करोड़ वोटरों को हम लोग कटनी छटनी कर दें। जो 8 करोड़ वोटर हैं, एक महीने में संभव नहीं है। बाढ़ वाला बिहार है, जुलाई अगस्त का बिहार कैसा रहता है हम सब जानते हैं। और ये एक बहुत ही मतलब सुसाइडल स्टेप एनडीए सरकार ने लिया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। एक महीने में आप 8 करोड़ लोगों का आवेदन भरवा लीजिएगा, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हम उसी बिहार में रहते हैं जहां आज तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं भरा जा चुका है, और लोगों में ये चर्चा हो रही है कि ये सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट तो कर रही है कि 400 का वृद्धा पेंशन को, विधवा पेंशन को 1100 कर दिया गया है, लेकिन होगा ये कि आपका पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे,
फिर राशन कार्ड से नाम काटेंगे, फिर आप नागरिक ही नहीं रहिएगा तो आरक्षण किस बात का आपको मिलेगा? अच्छा, आरक्षण से भी आपका नाम कट जाएगा। चुनाव नजदीक है, कितने सीटों पर आप लोगों की तैयारी इस वक्त है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है गठबंधन को लेकर के। अभी आप लोग कितने सीटों पर तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, और अगर गठबंधन गठबंधन होती है अगर तब गठ कितनों सीटों पर आप लोग लड़ना चाह रहे हैं? अगर गठबंधन नहीं होता है, हम अकेले लड़ते हैं, जी, तो हम लोग 50 से 60 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर गठबंधन नहीं होता तो हम थर्ड फ्रंट बनाएँगे। कई ऐसी पार्टी, सेठ सिंह राणा साहब की पार्टी है, एल आरजेपी, उनसे बात हुई है और तमाम ऐसी बहुत सारी पार्टियों से बात चल रही है। अभी बोलना ज़रा-सा वो ठीक नहीं होगा क्योंकि अंदरूनी बात है, एक कॉन्फिडेंशियल बातचीत है। पिछली बार मायावती जी हमारी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। उपेंद्र तो एक कुशवाहा भी थर्ड थे। फ्रंट पे उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, देवेंद्र यादव जी भी थे और इस बार भी नागमणि जी से बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्टी और एक थर्ड फ्रंट के लिए हम लोग को एक थर्ड फ्रंट के कस्टोडियन लिए के आप रूप लोग में देख रहे तैयार हैं। हैं। उसमें ले तैयारी चल रही देखिए, है अभी लेकिन जैसे गठबंधन में आपने प्रस्ताव भेजा है, अगर प्रस्ताव अगर स्वीकृत हो जाता है, तो कितनी सीटों पर आप लोग को उम्मीद है कि चुनाव आप लोग लड़ेंगे? देखिए, जब संबंध बनाना है तो ये हम लोग कोई नियम बना करके और रूल के साथ और बिल्कुल बिल्कुल टाइट होकर के आप संबंध नहीं बना सकते हैं। हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं और हम यही कहते हैं कि 5 विधायक हमारे जीत कर के आए थे। आपको क्या लगता है कि 5 विधायक जिस पार्टी का है, जो 19 सीटों पे लड़ी थी, तो उसमें हम लोग बैठ कर के बात कर लेंगे, कितनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए, हमें 25-30 सीटों पे लड़ना है या मैंने 50 सीट नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एक बेहतर सरकार बने और एक सेक्युलर सरकार बने और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं केंद्र में वक़्फ़ को लेकर के या जो मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हो रही हैं, तरह-तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, उस सबको हम लोग हटाएँ और बिहार विकास की तरफ बढ़े। ये केवल उन सामाजिक जो चीज़ों से उलझा करके हमको चाहते हैं लोग आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाना, ये सब चीज़ें खत्म हो और एक नया सरकार बने। आरजेडी अगर आती है गठबंधन में तो एक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिले और चूँकि हमारे अब जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कुछ अच्छे काम किए लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो एक बदलाव की ज़रूरत बिहार को है। एक आखिरी सवाल रहेगा, 5 सीटें आप लोग जीते थे, 5 विधायक आए थे, कि 4 विधायक आपको छोड़कर चले गए थे। उसमें दर्द भी छलका था, आरजेडी पर भी आप लोग हमलावर थे। अब सारे दर्द, गिला-शिकवा भूल करके एक साथ होकर के आप लोग चुनाव आप लड़ना चाहते हैं। देखिए दर्द तो है, ज़ख्म तो है, लेकिन हम बड़ा पिक्चर देख रहे हैं। हमें बिहार की चिंता है। हमारा निजी अगर कुछ आपसी कुछ संबंध खराब भी है तो हम उसको दरकिनार करके और यही हम आरजेडी से भी आग्रह करते हैं कि आप ये चिंता मत करिए कि आपका एमवाई खराब हो जाएगा या आपका मुसलमान वोट कट जाएगा। अगर कोई मुस्लिम पार्टी अगर खड़ी हो जाती है, मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाती है, हालाँकि हम सेकुलर पार्टी हैं लेकिन लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए अगर आप अच्छा काम करते हैं तो नई समीकरण आपके लिए तैयार हो जाता है। नीतीश कुमार जी आपने देखा कैसे महिलाओं का एक समीकरण पहला 5 साल उन्होंने अच्छा काम किया है, उसको इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो वो नया समीकरण भी उन्होंने बनाने का काम किया। तो हम लोग अच्छा काम करेंगे, गठबंधन की सरकार अगर बनती है हम उसमें रहते हैं और ये तो तय है कि अगर हम चुनाव जीतते भी हैं, हम लोगों ने 25 विधायक का टारगेट रखा है, जीत करके भी हम कभी भी एनडीए को, भाजपा को समर्थन तो नहीं देंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करके कभी भी जाएँगे तो महागठबंधन की तरफ ही जाएँगे। तो क्यों वोटों का बिखराव करके, सेकुलर वोटों का बिखराव करके हम लोग बाद में निर्णय लें, आपस में लड़ेंगे, उलझेंगे तो कहीं न कहीं वो दुश्मनों को फ़ायदा होगा, वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम लोगों ने अपने दुःख-दर्द को साइड किया, दरकिनार किया और बड़ा पिक्चर हम लोग देख रहे हैं कि बिहार कैसे बेहतर स्थिति में जाए, कैसे विकसित राज्य बन सके, कैसे जो है यहाँ केवल ट्रेनें चलती हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं खुलती हैं, उसकी चिंता हम लोग करें। रोपनी का समय है, पूरा बिहार खाली हो गया और आप कहते हैं कि वोटर लिस्ट का आवेदन भरो, कहाँ से भर पाएँगे? जाते-जाते एक सवाल रहेगा, नुकसान किसको होगा यदि गठबंधन नहीं होगा तो? क्योंकि आप तो ऐसी 5 सीट पिछली बार ले आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव को उम्मीद थी, थोड़ा-सा के लिए चूक गए थे। क्या लग रहा है इस बार नुकसान किनको होगा यदि गठबंधन नहीं होता? ज़्यादा उनको होगा या आप लोग को? देखिए, जब जनसुराज आई थी, प्रशांत किशोर जी आए थे, लोगों ने कहा था कि ये आरजेडी का वोट काटेगी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये भाजपा का वोट ज़्यादा काट रही है। हमारे भी पार्टी को लेकर के लोग तरह-तरह का इल्ज़ाम लगाते थे कि ये कट्टर पार्टी है, तो राणा रंजीत सिंह एक हिंदू का बेटा इस पार्टी में क्या कर रहा है? और जिस तरीके से ओवैसी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने का काम किया है, इस्लाम का सही मायने पूरे देश को सिखाया, जो पाकिस्तान बदनाम कर रही थी इस्लाम को और एक-एक मुसलमान उतना ही हिंदुस्तानी है जितने एक-एक हिंदू हैं। इसका उदाहरण ढाका के विधानसभा से, हमारे विधानसभा से तिरंगा साफा पहन करके ओवैसी साहब ने जब पाकिस्तान को लताड़ा, दहाड़ा और हिंदुस्तान ज़िंदाबाद किया, तो उनकी छवि जो है, अब जो कट्टर हिंदू भी थे या जो भी लोग थे, कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको पसंद नहीं करते थे। वो भी कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब जो हैं, थोड़े टेढ़े हैं लेकिन हमारे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। इस तरह की बातें लोग करते हैं और अब बहुत सम्मान के साथ उनको हर एक व्यक्ति, एक-एक हिंदुस्तानी उनको बहुत आदर करता है। वोट देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन अब आदर की नज़र से ओवैसी साहब को लोग देखता है, हमारी पार्टी को देखता है। चूँकि मैं
जब इस पार्टी में था तो तरह-तरह की बातें लोग मेरे बारे में भी बोलते थे। लेकिन अब वही लोग कहते कि नहीं, अच्छे व्यक्ति के साथ आप एक हैं, अच्छे एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के स पार्टी में आप काम कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएँ हैं। तो चीज़ें बदली हैं और बेहतर हुई हैं और अब एक सेक्युलर पार्टी के रूप में हमारी पार्टी उभर रही है और इस बार आप देखिएगा, हमारी पार्टी से जब टिकट की बात आएगी तो 50% जो है गैर मुसलमान होंगे और शायद 50% में मुसलमान हो या बाकी हो, सभी जाति धर्म के लोग को टिकट भी देने का काम हम लोग करेंगे। नुकसान किनको होगा ये? नुकसान तो चूँकि सब लोग जानते हैं, हमारा संगठन हमारा ज़्यादा ज़्यादा नुकसान जो है, वो आरजेडी को होगा और थोड़ा बहुत नुकसान भाजपा को भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राणा रंजीत सिंह जी, इन्होंने साफ-साफ कहा है कि देखिए हम लोग चाहते हैं गठबंधन हो ताकि वोट में बिखराव नहीं हो क्योंकि हम लोग का विचारधारा एक ही है, मुद्दा एक ही है। और देखिए हमने कई सारे सवाल किए, आप खुद सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।